चलिए, तो हम लोग लास्ट 2 चैप्टर का हम लोग का है छात्र की प्रोफाइल और मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम योजना। प्रोफाइल मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, पर अभी तक क्या सीखा है, उसी को प्रोफाइल बोलते हैं। छात्र और उनके सीखने की आवश्यकता है प्रभावी पाठ्यक्रम योजना और मूल्यांकन का केंद्र होता है। यह सिद्धांत शिक्षकों को ऐसे अनुभव बनाने में सक्षम बनाता है जो आजीवन सीखने वाले और जिम्मेदार नागरिक विकसित करने में सहायता करते हैं। यह प्रक्रिया साझा मूल्यों और स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होती है। और इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम योजना और मूल्यांकन यह स्वीकार करता है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इससे शिक्षकों को कक्षा अभ्यास में प्रासंगिक, प्रारंभिक और अंतिम फॉर्मेटिव एंड समेटिव मूल्यांकन रणनीतियों को शामिल करने की सुविधा मिलती है। छात्र अपने सीखने पर विचार करने और उसे निर्देशित करने के अवसर प्राप्त करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम शिक्षण और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार किया जा सकता है। साथ ही है सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद, ये तीनों प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर शिक्षक पाठ योजनाओं और शिक्षण के दौरान ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये वे क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षक पाठ योजना से लेकर मूल्यांकन तक का व्यापक अनुभव सीखते हैं। जब इन तीनों पहलुओं में भिन्नता लाने के तरीकों को समझ लिया जाता है तो छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है। यानी सामग्री क्या है? सामग्री वे ज्ञान, अवधारणाएं और कौशल शामिल होते हैं जिन्हें छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर सीखना होता है। सामग्री में विविधता लाने के लिए विभिन्न शिक्षण प्रारूपों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे वीडियो, लेख, व्याख्यान, ऑडियो सामग्री, सूचना के छोटे भाग, चंकिंग में बांटना, ग्राफिक ऑर्गेनाइज करना, जिसका उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को रुचि के आधार पर सामग्री चुनने का अवसर देना, क्योंकि हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को ज़्यादा वीडियो, लेख और व्याख्यान, ऑडियो सामग्री से ज़्यादा सीखते हैं। चंकिंग में बांट देना, छोटे छोटे पार्ट में चंकिंग कर देना, जिससे याद रहता है। ग्राफिक जो ग्रुप्स उपयोग करना, जिसको ज़्यादा समझने में आसान होता है। रुचि के आधार पर भी सामग्री चुनने का अवसर देना चाहिए। और प्रक्रिया में विविधता होना चाहिए, यानी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि छात्र सामग्री को कैसे समझते हैं। उन्हें अगली विषय वस्तु पर जाने से पहले सीखने की गतिविधि पर विचार करने और स्वयं साथ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो और दूसरा है छात्रों को स्वयं मूल्यांकन करने का अवसर देना। छात्र जो है खुद कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कहाँ सीख रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी भी जो है मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है कि छात्र मूल्यांकन कर सके। समूह चर्चाओं और सहयोगी गतिविधियों का उपयोग। समूह में चर्चा, एक दूसरे चर्चा करना है और उसके साथ वाले बच्चे हैं उनको सहयोगी के रूप में गतिविधि का उपयोग करने देना। कोई एक्टिविटी के रूप में, मान लीजिए राइम्स बता रहे थे, राइम्स के साथ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज या स्टेप्स, हाँ, उसका उपयोग करना। शिक्षकों को प्रारंभिक मूल्यांकन करने का अवसर देना, यानी खुद से वो मूल्यांकन कर सके। जैसे उत्पाद में विविधता क्या है? उत्पाद में भिन्नता लाना संभवतः शिक्षण में विविधता लाने का सबसे समान रूप है। जैसे शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रारूपों में कार्य चुनने का विकल्प देते हैं। छात्र अपने स्वयं के डिजाइन और प्रस्तुतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो बनाया गया है किससे बना है, उत्पादों की जटिलता प्रत्येक छात्रों के स्तर के अनुसार तय की जाती है। इसके लिए क्या होता है, स्पष्ट शैक्षणिक मानदंड होना आवश्यक है।
जिन्हें छात्र समझ सके। और जब उत्पादों को सीखने के उद्देश्य के अनुसार रखा जाता है तो छात्रों को अपनी रुचि और उनके पसंद के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि मुख्य सामग्री का प्रभावी रूप से शामिल किया जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि ये अध्याय बोलता क्या है। जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, आईपी बनाते हैं, उसका टास्क एनालिसिस बनाते हैं, उसका गोल बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया बनाते हैं, उसका टीएलएम बनाते हैं, तो ये हम आवश्यक हो जाता है कि हम छात्रों का प्रोफाइल देखें। मान लिया ऐसा टीएलएम बनाएं जो वो खिलौना देखा ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उसको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन एक हाई प्रोफाइल के जो बच्चे हैं, जिसके घर में टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, उनको बताना है। तो उनको हम आजकल बहुत सारे एड्स एंड अप्लायंसेज आते हैं जो उसको घर में यूज किया जा सकता है। लेकिन एक गरीब छात्र जिसके घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए प्लानिंग बनाना या मूल्यांकन का आधार अलग होना है। इसी के बारे में ये चैप्टर बताता है कि फॉर्मेटिव और सबमेटिव, शुरुआती दौर में और अंतिम दौर में मूल्यांकन रणनीति को शामिल करने के लिए सुविधा मिलता है, जिससे कि आगे से उसको क्या सिखाना है, उसमें सामग्री क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होना चाहिए, और लास्ट में हम क्या चाह रहे हैं। उत्पाद मतलब हम क्या चाहते हैं, उसको क्या चीज़ सिखवाना चाहते हैं, जिससे उसको व्यापक अनुभव हो सके, मूल्यांकन किया जा सकते हैं, जिससे छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है। और सामग्री में हम लोगों ने देखा है कि वीडियो, लेख, व्याख्यान, ऑडियो सामग्री ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। सूचना चंकिंग में बांटना है, किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे भाग में इसको टुकड़े टुकड़े में बांट के बताना, समझाना, बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब किसी चीज़ को बच्चा बोल नहीं पाता है, मानिए बच्चे को ठंड लग रही है तो बोल नहीं पा रहा, तो हम कुछ ऐसा ग्राफिक कुछ बना, स्वेटर बना दिया या कुछ मोफलर बना दिया, कुछ इस तरह का ग्राफिक, जिससे कि जब हम बता रहे हैं कि जाड़े में स्वेटर पहनना चाहिए, मफलर लगाना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, तो हम बता रहे हैं तो उसके साथ साथ उस तरह की पिक्चर अगर डाल दें, कोई ग्राफ डाल दें, कोई डिजाइन कर दें बनाते समय, तो उसके लिए उपयोगी होता है। और रुचि के हिसाब से भी बहुत को अलग अलग चीज़, कोई खिलौना पसंद होता है, किसी को ड्रेस पसंद होता है, किसी को अलग तरह का खाद्य सामग्री पसंद होता है, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को उसमें ऐड करना होगा। उसमें रेनफोर्समेंट है या मोटिवेशन का चीज़ें जो उसमें उसको ऐड किया जा सकता है। तो प्रक्रिया के बारे में भी हमने बताया कि किस प्रक्रिया को उसे समझ सकता है, विषय वस्तु को जानने से पहले सीखने की गतिविधि को विचार करने, स्वयं साथ करने का समय की आवश्यकता होती है। स्वयं मूल्यांकन, अगर बच्चे को प्रोनाउंसिएट कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, सही से बोल नहीं पा रहा है, तो खुद वो
मूल्यांकन कर सकता है कि कहाँ हमको दिक्कतों को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे उसको समझने का मौका मिल सके। समूह में चर्चा, उसके ग्रुप के जो बच्चे हैं उसमें चर्चा करके, आपने देखा होगा कि 1.5 बच्चे से अपने में चर्चा कर एक दूसरे को सिखाने का जो उपयोग करते हैं। दूसरा है कि उत्पाद मतलब क्या हम चाहते हैं, अंततः उसमें जो सिखाना चाहते हैं वो सीख पा रहा है कि नहीं। उत्पाद मतलब यहाँ ये हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट, लास्ट में क्या हम जो सिखाना चाह रहे थे वो सीखा है कि नहीं सीखा। तो इसमें देखा जाता है कि स्पष्ट शैक्षणिक मानदंड होना चाहिए, तभी जो है प्रोडक्ट या जो सिखाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं वो सीख पाएंगे। दूसरा क्या है कि उद्देश्य क्या है, उसके कितना काम का चीज़ है। हमने ऊपर देखा था कि जिसको अब इतना सारा चीज़ बता रहे हैं जिसकी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो उसके जीवन में ज़्यादा ज़रूरत है उनको शामिल करने के लिए ये इस चैप्टर के बारे में। इस तरह हम लोग जो है चैप्टर 2 को यही समाप्त करते हैं।